नमस्ते, जय महाकाल। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक प्रश्न जो बहुत दिन से मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, बहुत दिन से बहुत तर्क वितर्क, क्या मैं सही सोच रही हूँ, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ों का मंथन अंदर काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो फिर मैं तो अपने अंदर से एक निष्कर्ष पर आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं चलो आपसे भी पूछ लेती हूँ आपकी राय कि सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपके सामने मैं ना एक घटना रखती हूँ जो अभी रिसेंट पास्ट में मेरे साथ हुई। तो उसी दिन से अंदर से बहुत ज़्यादा आ रहा था और ऐसी ही घटना रिपीटेड वे में मेरे साथ पहले कई बार हो चुकी है। तो तब कुछ आता था मन में, लेकिन फिर लेट गो करते करते लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ आप लोगों से शेयर करना चाहिए क्योंकि बात पूरे ये समाज की है। तो घटना को हम साझा करते हैं कि हुआ ये कि उस एक दिन मैं, अभी गुरु पूजा वाले दिन की बात है, गुरु पूजा वाले दिन सुबह सुबह मैं जा रही थी अपने आश्रम, पूजा महोत्सव था तो वहाँ जा रही थी। तो हमने वहाँ चढ़ाने के लिए एक जो फ्रूट्स की जो लारी होती है, तो वहाँ पर हम खड़े हुए और वहाँ से हमने फ्रूट खरीद रहे थे। अब हुआ क्या कि फ्रूट खरीद रहे थे तो एक करीब 19-20 साल की लड़की और उसके साथ में करीब ऐसा होगा 10-12 साल का बच्चा और उसके साथ में था, तो शायद उसका भाई था वो। और वो आई एकदम से और पैसे मांगने लगी, पैसे दे दो पैसे दे दो। तो फिर पहले मैंने इग्नोर किया, फिर बार बार वो पीछे पड़ी हुई थी और फिर उसका जो भाई है वो भी बोला कि अरे आंटी 10 रुपये ही दे दो। तो एकदम से मुझे नहीं पता कि उस दिन ऐसा मेरे अंदर क्या हुआ कि एकदम से मैंने बोला नहीं दूंगी। अब एकदम से मैंने बोल दिया कि नहीं दूंगी, एकदम फर्म वे में एकदम से ऐसे बोल दिया। फिर और वहाँ पर जो वाक़या हुआ था तो वो एकदम से वो मेरा मुंह देखने लगी कि अरे इन्होंने एकदम से कैसे कैसे बोल दिया कि नहीं दूंगी। तो फिर वो उसने रिपीट किया कि रहने दे बेटा, ये नहीं देंगे। तो फिर मैंने एकदम से बोला हाँ मैं नहीं दूँगी, है ना। फ्रूट की यहाँ पर ये लगी हुई है ढकेल, आप यहाँ से फ्रूट ले लो जितना लेना है ना, कुछ भी कर लो, लेकिन पैसे मैं नहीं दूँगी आपको। तो इस तरीके से वहाँ पर थोड़ा सा वो भी लड़की थोड़ा सा एग्रेसिव उसमें आ गई और उसके पीछे एक और थोड़ी सी 50 करीब एज की महिला भी वहाँ पर आ गई। तो बोली अरे इसकी माँ मर गई है तो और ये है वो। तो मैंने कहा आंटी जी, इसकी माँ अगर मर गई है तो ये लड़की इतनी छोटी नहीं है, ये लड़की इतनी बड़ी है कि ये खुद भी देखने में भी काफ़ी अच्छे हिस्ट पोस्ट वो शरीर की लग रही थी और उसका भाई भी था। तो मैंने कहा ये लड़की इतनी अच्छी फिजिक है, इसका सब कुछ ये मेहनत कर सकती है और साथ में जो बच्चा है वो बच्चा भी करीब 10-12 साल का। तो मैंने कहा सबसे बड़ी बात कि ये इस बच्चे को क्या मैसेज जा रहा है, ये बच्चा अभी से और ये भीख मांगने वाली जो स्थिति है, भीख मांग रहा है लगातार कहीं ना कहीं भीख। फिर मैंने उनको समझाया कि मैंने कहा भीख मांगना, देखो पैसे हम दे देंगे, चाहे जितने दे देंगे, मतलब अपनी कैपेसिटी के अनुसार पैसे हम इनको दे सकते हैं, कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन इससे जो एक गलत मैसेज जो जा रहा है, जो एक गलत बात हो रही है, वो क्या कि वो जो बच्चा है, पहली बात तो वो लड़की भी इतनी अपने आप में सक्षम है कि वो खुद कमा सकती है, स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सकती है। और साथ में जो वो बच्चा है, उसका भाई है, तो उसको भी क्या मैसेज जा रहा है कि उसको भी सिर्फ मांग कर और अपना पेट भरना है। तो कहीं ना कहीं एक तो उस बच्चे के अंदर का जो स्वाभिमान है ना, कहीं ना कहीं जो एक ईगो होता है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ईगो होना ही नहीं चाहिए, है ना। ईगो की अपनी एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका कहीं ना कहीं मैंने कहा अंतरात्मा ही मर जाएगी फिर तो। इसको यही नहीं पता कि हम स्वाभिमान का खा रहे हैं या हम इस तरीके से एक निठल्लापन नकारा। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा यहाँ पर इस बच्चे का जो आगे इसकी अभी शुरुआत है और आगे इसका बहुत जीवन है। और हम ये मैंने कहा इसकी बहन सही या कोई भी सही और आप भी इसके पीछे हो, तो कहीं ना कहीं आप इसको क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये बच्चा जीवन भर मांग के खाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी सोल को आप कितना, इसकी आत्मा को आप कितना वुंडेड कर दे रहे हैं, इसका विकास रोक रहे हैं। तो वहाँ पर ये थोड़ी सी चर्चा हुई और मेरे आसपास जो और भी लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर, तो उन लोगों ने भी बोला कि नहीं इस बात को ये सही कह रही हैं और बिल्कुल अच्छी कमाने खाने लायक है। और साथ में भाई को भी लगाए, अपने आप को ऐसा बनाए कि जहाँ उसका भाई उससे प्रेरणा ले और साथ में मेहनत
और जो एक ईमानदारी की जो रोटी है वो उस दिशा में, उस मेहनत की रोटी कमाने की दिशा में आगे बढ़े। तो ऐसा करने के बजाय मांगना, तो वो उसको थोड़ा बुरी लगी मेरी चीज़ें। और बाद में थोड़ा सा मैंने भी रियलाइजेशन किया कि मैं सोच रही थी कि ये मैं कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा बेसिक नेचर शुरू से ही ये रहा था कि इनफैक्ट मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे कोई दिख गया तो ओवर गिविंग का, इतना ओवर गिविंग कि अगर मैं सर्दियों में कहीं जा रही हूँ, इनफैक्ट अगर मैंने किसी गरीब को देखा तो बस ऊपर अपने भी ऊपर से शॉल उतार के दे दी या अपना स्कार्फ उतार के दे दिया, या जो बन पड़ता है वो। अब क्योंकि कहते हैं ना, करके हमें दान को सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब हम सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो जो चीज़ें रही हैं लाइफ में मेरी, कैसा बेसिक नेचर मेरा रहा है, मतलब एक्सेस में काइंड हार्टेड, बस देख के आंखों में आंसू आ जाना और तुरंत ही ऐसा लगना कि मैं इन लोगों के लिए क्या नहीं करूँ। तो ऐसा मेरा नेचर है और था भी। तो लेकिन बावजूद इसके आज मैंने ऐसा कौन बोल रहा था मेरे अंदर से ऐसा, जो कि जिसने एकदम से इतनी फॉर्म में मैं बोला कि नहीं दूंगी मैं, है ना, दूसरे तरीके से ले लो चीज़ें, लेकिन पैसे की फॉर्म में मैं नहीं दूंगी। तो फिर मुझे थोड़ा सा फिर घर में आकर भी चीज़ें चलती रही माइंड में कि आज ऐसा हुआ क्यों हुआ। और फिर वो भी लड़की थोड़ा सा ऐसे करके चली गई। फिर मेरे अंदर ये भी आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसका दिल दुखाया है। फिर मैंने थोड़ा जब शाम को मेडिटेशन में बैठी तो थोड़ा आत्ममंथन किया, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पर उसको भी ये ट्रिगर, हाँ जो एक इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये कि उस लड़की ने जो जवाब दिया, उस लड़की ने मुझे जवाब दिया कि ये तो मेरा कर्म है, ये बोला उसने। इसने मुझे थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया। उसने बोला कि ये तो मेरा कर्म है, तो मैं अपना कर्म कर रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से जब उसने बोला तो यानी कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई। फिर जब मैं घर पे आई, मंथन चलता रहा, मेडिटेशन में भी बैठी, तो फिर मैंने अपने अंदर बहुत झांकने की कोशिश की कि मैं कहाँ गलत थी, या तब मुझे आंसर मिला कि नहीं, मैं कहीं गलत नहीं थी। क्योंकि शायद अंदर से अब यहाँ पर ऐसे केसेस में हमारा आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति के अंदर से ये आवाज़ आई, फिर हम समाज में इस तरह की जागरूकता को फैलाना बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं दान के नाम पर हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। हम करने तो जा रहे हैं दान, लेकिन कहीं हम उल्टा कर्मा क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दान, हम जानते हैं कि दान एक इतनी बड़ी चीज़ है कि दान करने से हमारे सुख में, हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। दान करने से यहाँ तक कि हमारे जो पूर्वजों से रिलेटेड जो भी हमारे कर्मा होते हैं, जो हमारे पितृ दोष होते हैं, वो तक सारे क्लियर हो जाते हैं। दान हमारे अगले सुखद जीवन की एक तैयारी होती है। दान के माध्यम से हम कितने अपने कर्मा क्लींज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बस प्रश्न ये है कि दान किसको करना चाहिए, है ना। हम सब सुनते हैं कि दान हमेशा नीडी को करना चाहिए। दान के ऊपर एक वीडियो है मेरी, बहुत स्टार्टिंग के फेज़ में ही मैंने बनाई थी, तो उसको भी आप ज़रूर से देखिएगा। लेकिन वहाँ दान के बारे में कुछ अलग तरीके से कुछ अलग चीज़ें की गई हैं। और यहाँ पर एक मुद्दा उठाया गया है कि दान किसे करना चाहिए। तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दान हमेशा नीडी को करना चाहिए, लेकिन क्या ये लोग नीडी हैं? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि नीडी का मतलब जिनके पास, वो जो ज़रूरतमंद है, कम कमाते हैं, या उनके पास उनका जीवन स्तर इतना नीचे है कि उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये लोग नीडी हैं। या जो अपाहिज हैं, खुद कमा नहीं सकते, तो यहाँ पर तो बनता है कि हम ऐसे लोगों को दान करें, उनकी इस तरीके से हेल्प करें कि जहाँ हम उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कुछ अपना थोड़ा सा एक योगदान दे सकें। तो इस तरीके से तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, इस तरीके से हम दान कर सकते हैं। क्योंकि भिखारी और गरीब, यहाँ पर मुझे लगता है कि भिखारी और गरीब, इन दोनों में एक लाइन तो ज़रूर है। और वो लाइन ये है कि भिखारी इंसान स्वेच्छा से बनता है, अपने सबकॉन्शियस पैटर्न के बिहेवियर से बनता है। और जो गरीबी है, तो वो कह सकते हैं कि गरीबी हमें अपने हमारे माता पिता से हमें मिल रही है ना। सपोज हमारे माता पिता उतना अच्छा नहीं कमाते थे, तो
वो थोड़ा सा चलते आ रहा है। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गरीबी ऐसे भी आती है, या कई बार इंसान बहुत कोशिश करने के बाद भी जब एक तो पहले से चला आ रहा है और वो व्यक्ति भी अगर उसका भी लक साथ नहीं दे रहा है ना, तो यहाँ पर गरीबी का थोड़ा सा एक देखने का नज़रिया एक अलग है। तो ऐसी भी गरीबी होती है, लेकिन गरीब फिर भी यहाँ पर भी एक पॉइंट है कि कोई भी गरीब नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर ठान ले कि मुझे अच्छे से वर्क करना है, तो यहाँ पर इंसान अपनी मेहनत से, क्योंकि गरीबी का कोई मापदंड नहीं है। आज ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति जो दो वक्त की रोटी खा रहा है वो गरीब नहीं माना जा सकता, है ना। तो हम जितनी मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर पा रहे हैं, है ना, गरीब व्यक्ति वो माना जा सकता है जो पिछले अपने पूर्वजों के टाइम से या अपने माता पिता के समय से ही उसका जीवन स्तर बिल्कुल निचला है, किसी भी तरीके से काम नहीं बन रहे हैं, दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है। तो ऐसे ये बहुत घर में मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, सफिशिएंट नहीं है मनी, तो यहाँ पर ऐसे लोगों की हेल्प की जा सकती है, गरीबी रेखा में वो आ सकते हैं। लेकिन भिखारी होना कुछ लोग खुद चूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे कि उस लड़की ने बोला कि ये तो हमारा कर्म है, यानी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया है कि भीख मांगना उसका कर्म है, यानी कि ड्यूटी है। उसने भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया है। और ये उसे कहाँ से मिला? उसके पेरेंट्स से शायद मिला होगा। और क्योंकि ऐसी घटना पहले भी मेरे साथ घटी है, सेम टू सेम घटना घटी थी। वहाँ पर भी एक लड़की ही थी, उसकी गोद में बच्चा लगा हुआ था, और उससे भी मैंने, क्योंकि ऐसे जब मैं लोगों को देखती हूँ, ऐसे मेरे को बहुत अंदर से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दया आती है, सब कुछ लुटा देने का मन करता है। लेकिन जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ तो वहाँ एक प्रश्न जरूर से मेरे अंदर उठता है कि नहीं, ये वो जगह नहीं है। यहाँ पर हम अगर दान करते हैं तो कहीं ना कहीं हम समाज के प्रति भी थोड़ा सा कुछ गलत कर रहे हैं। हम समाज में भी एक ऐसा पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर कि हम इन व्यक्तियों को, हम खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो रहे हैं ऐसे लोगों को पैसा देकर कि जहाँ पर कि ये लोग इसी पैटर्न में लगातार जीने के लिए बाध्य हैं। तो किसी को आवाज़ तो यहाँ पर उठानी पड़ेगी, हम सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी कि ये मुझे यहाँ पर काफ़ी टाइम से सेम टू सेम पैटर्न हो रहे थे। और इनफैक्ट उस लड़की ने तो मुझे बहुत ही गंदा जवाब दिया था पहले भी, क्योंकि जब आप किसी की दुखती रग पर या उसी मेन पॉइंट पर ट्रिगर करेंगे तो फिर वो व्यक्ति जवाब तो आपको देगा ही। तो उसने भी उस समय मेरे से बहुत ऐसा कुछ बोला, अरे देना है तो दे दो, नहीं तो आगे बढ़ो, ऐसे करके कुछ उसने मेरे को शब्द बोले, और कि ज्ञान बांट रही है ज़्यादा, है ना। तो ऐसे करके चीज़ें हुई हैं। तो और उसके अलावा भी मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब कभी कुछ बड़े बड़े ऑकेजन आते हैं तो जहाँ पर हम दान देने गए तो भिखारियों ने भी ऐसे मतलब एकदम ऐसे इग्नोर किया कि आगे बढ़ो। तो मैंने बताया था कि फिर हमने वो सारा खाना जो है रिक्शे वालों को, भैया को दिया, उन्होंने बड़ी प्यार से वो लिया। तो वो है नीडी, है ना। और वो भिखारी जो कि फुटपाथ पर, मंदिर के आसपास ऐसी जगह पर पड़े हैं जहाँ पर कि उन्हें पता है कि हमें बिना कुछ करे हमारे पास इतना खाना आ जाएगा कि हम तो दो दिन 8 दिन चला सकते हैं। इतने सारे थैले भरे हुए रखे रहते हैं, इतना सारा सामान, और बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं कि अपने आप में ही मस्त हैं, पड़े हुए हैं और कोई चिंता नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पास आ जाएगा। और लोग भी, हम जैसे लोग भी बस दया के नाम पर बस जाके उनको खाना भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, मिठाई भी दे रहे हैं। तो भाई जब उनको सब करा हुआ मिल जाएगा तो वो क्यों अपने शरीर से मेहनत करेंगे? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस पैटर्न ही ये बन गया है कि कुछ लोग तो चलो मांगने की मेहनत तब भी कर रहे हैं। ये भी यहाँ पर सोचने की बात है कि कुछ लोग मांगने की मेहनत कर रहे हैं। भाई उसने जैसा बताया ना कि कर्म है हमारा, है ना, उसका पेशा है, तो भाई वो मेहनत कर रही है, मांग रही है। लेकिन कुछ लोग तो मांगते भी नहीं हैं, वो तो उन्हें पता है कि हम मंदिर पे बैठ जाएंगे, हमको दे के जाएंगे। और इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले की भी बात है कि हम काली माता के मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पर भी मैंने देखा, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी महिलाएं मंदिर के पास में इधर उधर बैठ जाती हैं। और हम भी देखे आई थी पहले भी, लेकिन अभी जब से मेरे अंदर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर मैं सोचती हूँ कि मैं किसी दूसरे तरीके से इनकी हेल्प करूँ। तो लेकिन जब एक दिन मैं वहाँ पर ऐसे ही हलवा का प्रसाद बांट रही थी, तो उस महिला ने वहाँ पर ग्रेटिट्यूड, मतलब मुझे ग्रेटिट्यूड चाहिए नहीं, लेकिन मैं उन लोगों की एक भावना बता रही हूँ कि वो लोग ग्रेटिट्यूड में भी नहीं रहना जानते। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है कि जितना आप जिस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे वो चीज़ आपके पास उतनी ही बढ़ेगी। इसीलिए शायद छोटा मुँह बड़ी बात है कि जो लोग इस तरीके से एक बार इस मांगने के पैटर्न में आ जाते हैं तो वो ईश्वर के प्रति, लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड के भाव में नहीं रहते, तो वो फिर उसी स्थिति में ही लगातार बने रह जाते।
क्षमा करना अगर मेरे शब्दों से आहत हो तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो उसने वहाँ पर भी एक महिला ने मेरे को एकदम से सबके सामने बोला कि अरे हलवा बांट रही हो और जो है कभी ऐसा तो है नहीं कि कभी हमें साड़ी दे जाओ या जो है हमें पैसे दे जाओ, हलवा बांटती हो, ऐसे करके उन्होंने अपनी इस टोन में बोला। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी दुकानदार थे आसपास के, तो वो तो फिर ऐसे कह के चली गई। तो लेकिन वहाँ पर वो लोग भी बोले कि देखो इनको कितना भी दे दो ये कभी संतुष्ट नहीं होते। तो ये वहाँ के आसपास के दुकानदारों का भी ये कहना था। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं रिपीटेड वे में चलती आ रही थी। तो हमने फिर इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जस्ट अपने मन की बात आपसे रखती हूँ कि कहीं कि यहाँ पर देखो भिखारी और गरीब होना है ना, नीडी कौन है, इसमें जो रेखा है, इसमें जो डिफ्रेंसिएशन हमें करना है। कहीं हम ज़रूरतमंद के नाम पर हम ऐसे भिखारियों को बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं हम उनकी जो अंदर की क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमताएं, उनकी मानसिक क्षमताएं, और तो उनमें कहीं ना कहीं हम भी, वो तो ब्लॉकेज उनके तो सबकॉन्शियस माइंड में है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस ब्लॉकेज में और ब्लॉकेजेस बढ़ाने का काम शायद हम जैसे लोग करते हैं। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग में ये है कि हमें दयावान होना है, हमें लोगों की हेल्प करनी है, हमें गरीबों को दान करना है। लेकिन बस इसी के नाम पर हम ये नहीं सोच पाते कि हमें दान किसको करना है। यहाँ पर बात आती है कि हम एक सेंटेंस में ये कह सकते हैं कि दान का पात्र कौन है। सही पात्र होना बहुत जरूरी है ना। आप किस पात्र में दान डाल रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कहीं आपके दान का मिसयूज तो नहीं हो रहा है ना। कि अब क्योंकि यहाँ पर मिसयूज का मतलब कि जैसे हम जानते हैं कि जो भी भिखारी लोग हैं या कुछ लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, है ना, नशा करते हैं। तो वहाँ पर आपका मेहनत का पैसा, आपके भावनाओं का पैसा कहीं ना कहीं जो एक ऐसे कर्मा होते हैं ना जो अनइंटेंसली जो हो जाते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक अंश जरूर से हमें भी लगता है। तो कहीं हम समाज की जो व्यवस्था है, समाज के ऐसे वर्ग को हम बढ़ावा तो नहीं दे रहे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, दूसरे से तीसरा व्यक्ति, और इससे हमारा समाज, इससे हमारा देश सब कुछ प्रभावित होता है। कितना अच्छा हो कि हमारे देश का हर व्यक्ति मेहनती हो, हमारे देश का हर व्यक्ति अपने प्रति जागरूक हो कि भाई हमें स्वाभिमान का खाना खाना है। ऐसे पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न, ऐसे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न कि ये तो हमारा कर्म है। तो ऐसे जो सबकॉन्शियस पैटर्न है, क्या उन पैटर्न को बढ़ावा देने का काम हम लोग नहीं करते हैं? ये तो हम जानते हैं कि हम बोलते भी हैं कि अगर हमारे गेट पर कोई भी आए तो हमें कभी भी उसे खाली नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बात ये भी आ जाती है कि कब किस रूप में ईश्वर आ जाए तो हम नहीं कह सकते हैं। तो हम कभी अपने दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति का निरादर नहीं कर सकते, उनको नहीं ऐसे जाने दे सकते। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं, इधर उधर, जब हम ऐसे पैटर्न को देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि पूरे ही एक झुंड में, ऐसे लोग झुंड में मिलते हैं, वहाँ पर उनका पूरा ही जो है, पूरा जो खानदान होता है, सब लोग जो चल रहे हैं। अभी मुझे याद भी आ गया कि ऐसे भी कुछ महिलाएं मुझे मिली कि जिनकी गोद में बच्चा लगा हुआ है, तो अरे मेरे बच्चे के लिए दूध के लिए पैसे आप दे जाओ, है ना, या आटे के लिए पैसे दे दो। ऐसे भी लोग मुझे मिले। तो वहाँ पर हमने चीज़ें की, करते आ रहे थे, लेकिन सवाल जब अंदर उठ रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारा दान भी तो फिर नहीं लगता कहीं ना कहीं, क्योंकि जो एक अंदर का जो विद्रोही मन होता है, जो सही और गलत, मतलब आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा बताती है कि ये आपका दान सही जगह पर जा रहा है या नहीं, या आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, है ना। जो लोग अनअवेयरनेस में हम कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही यही है कि भाई हमें दान करना है, चाहे कोई भी मांगे हमसे, लेकिन दान कहाँ करना है इसके प्रति अवेयरनेस में होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आत्मा बताती है कि नहीं, ये दान की जगह नहीं है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं हम उनको भी और मांगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम उनके सबकॉन्शियस की कंडीशनिंग करने में कहीं ना कहीं हम भी भागीदार बन रहे हैं कि हाँ तू मांग,
और तेरी स्थिति को देखकर हम तुझे देंगे, तेरे बच्चा गोद में लगा हुआ है ना। भाई कितने ऐसे लोग हैं जो मेड लोग हैं, वो भी बेचारी घर घर जाती हैं, काम करती हैं, है ना, फिर वो मेहनत की रोटी खाती हैं, अपने बच्चों को वो वहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करती हैं कि देखो हम मेहनत करेंगे तो ही हमारा घर चलेगा। तो क्या जो लोग बाहर इस तरीके से कबीले बना के दान करते हैं, सॉरी भीख मांगते हैं, तो क्या वो लोग मेहनत नहीं कर सकते? क्योंकि हमसे छोटे भाई बहन या हमारे बच्चे वो सब हमसे सीखते हैं, हम उनके लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा खुद का भी अगर माइंड सेट है कि हमारा तो कर्म है, तो वही हमने अपनी आगे आने वाली पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई बच्चे ये तेरा कर्म है, तुझे तो भीख ही मांगनी है। जो बच्चा हो सकता है कि वो बच्चा आगे चल के अगर आप उसको अच्छी परवरिश दें, अच्छे संस्कार दें, है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे से ही, संस्कार तो फ्री के हैं, मुफ्त के हैं, हम अपने बच्चे को स्वाभिमान से जीना सिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पर भिखारी लोग तो शायद मेरी वीडियो को नहीं देखेंगे, तो आप बोलोगे कि ये तो मुझे ही ज्ञान दे रहे हैं, हम लोगों को ज्ञान दे रही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना, आपसे सिर्फ अपने मन की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। तो बस यहाँ पर इस वीडियो का मतलब ये है कि कहीं हम सभी लोग मिलकर ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि हम ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें। यहाँ पर अगर पूरा कंक्लूजन निकालूं तो ये कि हम थोड़ा सा ये देखें कि दान का पात्र कौन है और हम इनकी किसी दूसरे वे में कैसे हेल्प कर सकते हैं। क्या हम उनकी काउंसलिंग करके हेल्प कर सकते हैं या किसी भी दूसरे माध्यम से हम उनकी हेल्प करें, है ना। जैसे उनका हम 2-3 लोग, अगर कोई एक व्यक्ति सक्षम है तो एक ही व्यक्ति करके कर दें, है ना, या फिर 2-3 लोग मिलके हम हेल्प कर दें, या फिर जैसे इन लोगों का जैसे जो भी 2-4 लोग ऐसे जो एनकाउंटर हुआ मेरे साथ में, तो उनका तो सबकॉन्शियस पैटर्न ही ऐसा है। तो यहाँ पर हम क्यों ना इस वे में बागी हो जाए कि भाई नहीं, हम ऐसे तो हेल्प नहीं करेंगे, है ना, मेहनत करो, क्योंकि वहीं पर के अपने बच्चे को अपने एग्जाम्पल से, अपने भाई बहनों को अपने एग्जाम्पल से आप स्वाभिमान से जीना सिखाएं। और फिर अगर हम सभी लोग मिलके, क्योंकि एक व्यक्ति के अकेले से ये सब नहीं हो सकता, तो फिर हम सभी लोग एकजुट होकर अगर ये सोच लेंगे कि हमें ऐसे लोगों को इस तरीके से हेल्प नहीं करनी है, भिखारियों को हमें सपोर्ट नहीं करना है जब तक कि वो अपाहिज ना हो, जब तक कि वो बिल्कुल इस वृद्ध ना हो, जब तक कि वो ऐसी स्थिति में ना हो जहाँ पर सच में आपका हृदय द्रवित होता हो। क्योंकि दान, जब आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है ना, तो आपको अंदर से पता लग जाएगी कि आपको कहाँ दान देना है। जब भी आप थोड़ा सा भी जब अवेयरनेस में आ जाते हैं, तो जब आप अपने हायर सेल्फ से थोड़ा सा भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको पता लगती है कि हमें कहाँ दान देना चाहिए, कहाँ दान नहीं देना चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरा इतना ही कहने का मतलब था कि हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें किन लोगों को दान देना है, और ऐसे ये जो पैटर्न चल रहे हैं समाज में, तो हमें कैसे इन्हें ब्रेक करना है। तो क्योंकि हम ये ना सोचें कि अगर हम इनको दान नहीं देंगे, इनको पैसे नहीं देंगे, तो हमारे कर्मा बनेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि कर्मा तब बनते हैं कि जब वो अच्छे खासे हैं, और वहाँ पर हम उनके, एक तो उनके खुद के पैटर्न ऐसे हैं, और वहाँ पर हम भी उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से अपना एक आहुति दे देते हैं। तो क्या होता है ना कहीं कि वो भी यहाँ पर मुझे लगता है कि हम उनको सही और उस गलत रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगर हम सभी समाज में, हम सभी लोग इस चीज़ को समझें कि हमें, और इसी हिसाब से एक्ट करें कि थोड़ा देख के समझ के तब हम दान करें, तो जब सभी मिलके करेंगे तो शायद एक क्रांति आ सकती है। क्योंकि अकेले शायद मेरे बोलने से तो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि मैंने तो अपना ये काफ़ी दिन से चेंज कर भी दिया था, और क्योंकि काफ़ी सालों से होता आ रहा है, बचपन से ये चीज़ें देख रहे हैं। तो अब कुछ सालों से जब से अवेकनिंग स्टार्ट हुई, तो जहाँ आत्मा ने रोका कि ये गलत है, वहीं पर अब मैंने काफ़ी टाइम से अपने ये पैटर्न चेंज कर दिए हैं। कभी बच्चे रास्ते में मिलते हैं, पैसे दे दो, ये है वो, तो मैं उनको कभी भी पैसे नहीं देती, और उनको खाने की चीज़ों के पास ले जाती हूँ दुकान पर कि बता दीजिए खाना, अगर खाना के वो बोलते हैं ना भूख लग रही है, तो मैंने कहा भूख लग रही है, चलो खाना खाओ, है ना, जितना खाना है खाना खाओ। तो इस तरीके से अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। और वहाँ पर वो जब मेरे से इतना आर्ग्यूमेंट कर रही, इसको समझाने के बाद भी, तो मैंने नहीं दिया, सच में भगवान से क्षमा मांग ली। लेकिन यहाँ पर
इसीलिए मुझे बार बार अंदर से आ रहा था। तो 3-4 दिन, तो 4-5 दिन शायद हो गए, इतने दिन निकल गए। उसी दिन मेरे मन में आया था कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं, लेकिन इतना जो है टाइम की शॉर्टेज की वजह से और अंदर ही मंथन चल रहे थे कि करूं रिकॉर्ड या नहीं करूं, लेकिन बस मुझे लगातार पुश मिलता जा रहा था कि नहीं करना है। तो एटलीस्ट मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूं। तो अगर आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइएगा और समाज में एक इस तरीके से क्रांति हम मिलके सभी लेके आएँ। तो ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो बाकी मुझे उम्मीद है कि आप मेरे अंदर के जो भाव, जो कुछ मैंने कह दिए और कुछ अनकहे, जो शायद अंदर की जो आत्मा कहना चाह रही है, तो हो सकता है कुछ और भी जो अनकही चीज़ें रह गई हैं, तो शायद आप मेरे इस वीडियो से समझ पाएँ कि मैं एक शायद जागृति फैलाने के लिए ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको और भी लोगों को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पर। तो और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, टैरो रीडिंग्स के लिए और भी